बड़ी खबर का रुख करते हैं। महागठबंधन की बैठक पर है ये बड़ी खबर। मीटिंग के लिए बेंगलुरु पहुंच रहे हैं विपक्ष के नेता। जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी वो पहुंचे हैं, सीपीएम के सीताराम येचुरी पहुंचे हैं, डीएमके के एमके स्टालिन पहुंचे हैं, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती पहुंची है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, टीएमसी से ममता बनर्जी पहुंची हैं, राहुल और सोनिया गांधी भी बेंगलुरु में पहुंचने ही वाले हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होनी है और वहां पर विपक्षी दलों के नेता, जितने विपक्षी दल हैं जो अपना कुनबा बना रहे हैं, जो आज इस बैठक में शामिल होंगे, वो रवाना हो चुके हैं और पहुंचने ही वाले हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी पहुंच गए हैं, सीपीएम के सीताराम येचुरी पहुंच गए हैं, एमके स्टालिन भी पहुंच गए हैं, महबूबा मुफ्ती भी पहुंच गई हैं, अखिलेश, ममता, राहुल और सोनिया बस पहुंचने ही वाले हैं और अरविंद केजरीवाल रवाना हो गए हैं। आशीष जुड़ेंगे हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। आशीष, बड़ा सवाल यही है कि ये लोग हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन अब की बार के इन लोगों के मिलन से क्या कुछ ठोस निकलकर सामने आ पाएगा? देखिए विवेक, इंटेंट तो यही है। कम से कम सभी पार्टियां पहले पटना के बाद यहां पर जिस तरह से इकट्ठा हो रही हैं, वहां इरादा ये जरूर जाहिर कर रही हैं कि ये एक मोटे तौर पर तय हो गया है कि 2024 में सभी दल मिलकर के लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा वो आयरन आउट करना पड़ेगा। कई कॉन्ट्रडिक्शन से मैंने थोड़ी देर पहले सीताराम येचुरी सीपीएम महासचिव से बात की थी, तो उन्होंने बड़े क्लियरली बोला कि स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेज होंगे। ये तक याद दिलाया कि 2004 में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ करके 61 सांसद लेकर के आए थे लेफ्ट फ्रंट, और बाद में हमने केंद्र में एक साथ मिलकर के सरकार बना के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को रोका था, जो कि अपने आप में इंडिकेटिव है कि कुछ स्टेट्स जहां पर ज्यादा एक दूसरे के साथ मनमुटाव है वहां पे शायद अलायंसेज ना हो। तो इन चीजों को आयरन आउट करने के लिए बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और बड़ी खबर मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी जैनेन ने बात की है जयंत चौधरी से, जिनको लेकर के विवेक बड़ा सवाल उठ रहा था। उन्होंने अभी भी बड़ी इंडिकेटिव बात की। जैनेन, बताएंगे आपकी क्या बात? बिल्कुल आशीष जी, ये 26 पार्टियां इकट्ठी तो हो रही हैं, लेकिन कई सारे पेच हैं और कई कमजोर कड़ियां हैं। उन्हीं में से एक है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी पटना की बैठक में नहीं गए थे, हालांकि उन्होंने चिट्ठी लिखकर समर्थन जताया था। बेंगलुरु वो पहुंचे हैं और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मैंने उनसे सवाल किया कि आपको लेकर कयास चल रहे हैं कि आप एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्या वो विकल्प खुला हुआ है? उन्होंने इस कयास का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो पक्ष बन जाए। जिन किसानों के साथ हमने आंदोलन किया वो चाहते हैं कि सरकार बदली जाए, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता कहेंगे हम उसके आधार पर फैसला करेंगे। यानी अभी भी इसमें कई सारी पार्टियां हैं जिनके ऑप्शंस खुले हैं। शरद पवार को लेकर के एक बड़ा सवाल है, वो आज नहीं पहुंचे, हालांकि वो कल पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी भी एनसीपी में टूट हुई तो विपक्ष की पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं बीजेपी को घेरने की और घेरेबंदी करने की, लेकिन कई कमजोर कड़ियां हैं और ये कितनी एकजुटता रहती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और जयंत चौधरी को लेकर के सबसे ज्यादा नजरें हैं कि वो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, क्योंकि सवाल के जवाब में उन्होंने खंडन नहीं किया, यानी उनके ऑप्शंस कहीं ना कहीं खुले हुए हैं। विवेक, ये सारी चीजें, चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मामला हो, इन अलायंस पार्टनर्स को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, इनमें से कहीं कोई छटक के एनडीए के साथ तो ना चला जाए जयंत चौधरी जैसा, या फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो जिस पर साझा तौर पर आगे बढ़ना है, इन सभी चीजों को लेकर के ये 2 दिन की बैठक बड़ी अहम रहने वाली है। दोनों दिनों का अपडेट आप हमें देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने 2024 में विपक्ष की रणनीति को लेकर कहा है कि राज्यों के हिसाब से गठबंधन होंगे। उनसे एबीपी न्यूज ने सवाल किया था कि बंगाल में जो लेफ्ट है और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ है और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने है, ऐसे में गठबंधन कैसे होगा? इस सवाल पर सीताराम येचुरी ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि राज्यों के हिसाब से गठबंधन होंगे, बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। सीताराम येचुरी का यह बयान, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उन्होंने ये कहा एबीपी न्यूज से बात करते हुए कि बैठक हो रही है और उसमें राज्यों के हिसाब से सीट शेयरिंग और गठबंधन तय किया जाएगा। बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी साहब हैं, जो बेंगलोर आए बैठक के लिए। कॉमरेड, जो कॉन्ट्रडिक्शन है मैं उस पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बंगाल में आप तृणमूल के खिलाफ हैं, केरल में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, क्या इन जैसे स्टेट्स में भी अलायंस हो सकेगा, सीट शेयरिंग हो सकेगी? देखिए, अलायंस जो होगा वो स्टेट स्पेसिफिक होगा और हर स्टेट के अंदर, जैसे आप कह रहे हो, ठोस परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि ये संभव है कि विपक्ष के वोटों के बंटवारा से बीजेपी को फायदा ना मिले। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आएगी
याद करिएगा आप 2004 में, लेफ्ट की बात कर रहे हो आप, 2004 में लेफ्ट के 61 लोकसभा के मेंबर जीत के आए। 61 में से 57 या 57 जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हरा के आए और बनी सरकार मनमोहन सिंह साहब की। तो संभव है। तो बड़ा इशारा है कि आप वहां स्टेट में तृणमूल से लड़ भी लें और यहाँ साथ भी आ जाएं। तो बिल्कुल, अभी हम तक है, यहाँ पर भाजपा को आज सत्ता से अलग रखना जरूरी है। हमारी देश के हित में, इस देश की जो हमारी रिपब्लिक का चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है उसको सुरक्षित रखने के लिए आज जरूरी है कि भाजपा को सत्ता से अलग रखें। आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, उधर एनडीए की बैठक हो रही है, आपको नहीं लगता कि आपका कुनबा बढ़ रहा है तो उनके भी तो अलायंस पार्टनर्स पुराने वापस आ रहे हैं? कौन आया पुराना? नॉर्थ ईस्ट के अलावा उसको छोड़ के कौन है वहां पे? तो कई कॉन्ट्राडिक्शन है, कई विरोधाभास हैं। ये पार्टियां कई राज्यों में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हैं, लेकिन जब विपक्ष की बैठक होने वाली है तो वो साथ नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि गठबंधन उनके साथ होगा। आगे बढ़िए, बड़ी खबर जान लीजिए। बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इनके सपने एक और मोहरे अनेक हैं। उन्होंने कहा है कि इनके सपने एक हैं और मोहरे अनेक हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान। विपक्ष की चुनावी खिचड़ी अब नहीं पकने वाली है। मुख्तार अब्बास नकवी को सुनाते हैं क्या कहा था। 24 के चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 24 के चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन साबित होगी, क्योंकि इनका आगाज जब इतना खूबसूरत है तो अंजाम इनका कितना बदसूरत होगा इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है वो ख्वाहिशें सबकी एक है, खानदान अनेक है। जब ख्वाहिशें एक हो और खानदान अनेक हो तो फिर खटपट तो होना स्वाभाविक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग भी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कांग्रेस कर रही है, चाहे घोषित हो चाहे अघोषित हो। और कांग्रेस का इतिहास रहा है बेवफाई का इतिहास, और हर लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो एक और विपक्ष कह रहा है कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, इनकी ख्वाहिशें तो एक हैं लेकिन मोहरे अनेक हैं, तो ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। ये तो थी राष्ट्रीय राजनीति खबर। एक महाराष्ट्र की सियासत से भी खबर आ रही है, वो भी जान लीजिए आप। शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं अजित गुट के सभी एमएलए। अजित पवार भी वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद हैं। कल भी अजित गुट के शरद पवार के जो नेता थे, वो अजित गुट के जो नेता थे वो शरद पवार से मिले थे। और आज फिर सभी एमएलए वाईबी चौहान सेंटर में मिलने के लिए पहुंचे हैं। रौनक हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से और इस खबर को विस्तार देंगे। फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं रौनक हमारे साथ। रौनक, मुलाकात कल भी हुई थी। प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि आशीर्वाद लेने आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन आज ये मुलाकात और आगे बढ़ जाती है। आज अजित पवार भी पहुंचे हैं। जी देखिए विवेक, कल भी अजित पवार जो है प्रफुल्ल पटेल के साथ सभी मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के लिए शरद पवार से पहुंचे थे। लेकिन आज जब कल शरद पवार को बेंगलोर में विपक्ष की बैठक खुद पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से ट्वीट कर सुबह इस बात की जानकारी दी गई कि आज नहीं, पवार साहब कल जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पवार साहब पर लगातार अजित पवार और सभी विधायकों का ये दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है कि जो फैसला अजित पवार ने लिया है उसके साथ शरद पवार खड़े रहे। दरअसल पवार साहब की ये राजनीति शरद पवार की रही है, मुख्य तौर पर कि सभी विधायकों से बात कर ही वो पार्टी का तो ये शरद पवार को बनाने की कोशिश है या दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए ये दोनों चीजें दबाव के जरिए ही उनको बनाने की कोशिश जो है पर्दे के पीछे की जा रही है। लेकिन अब पर्दे के पीछे की जो राजनीति थी वो तो हो ही रही थी, लेकिन अब खुलकर सभी लोग जो है वो उससे मिलने के लिए मीडिया तो सभी लोग मिलने के लिए पहुंचे हैं। अपडेट रौनक बता रहे थे।